हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के HPGK के सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे लेक्चर में HPGK की रिवर से सवाल होंगे, यानी हिमाचल प्रदेश की जो रिवर है ज्योग्राफी से, उससे सवाल होंगे। आप देखेंगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें जो रिवर है एक हॉट टॉपिक रहता है, इससे सवाल पूछा ही जाता है कमीशन के द्वारा, इसकी ट्रिब्यूटरीज पूछ ली जाती है, तो इस एरिया को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके अलावा हम बुक्स एंड ऑथर देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे और ज्योग्राफी देखेंगे। देखिए, रिवर तो हम देखेंगे ही देखेंगे, इसके अलावा ज्योग्राफी में और क्या क्या देखेंगे वो हम आगे देखेंगे। इसमें हम देखेंगे माउंटेन रेंजेस, इससे भी सवाल हर बारी पेपर में आने की संभावनाएं हैं वो ज्यादा है। तो देखिए, ज्योग्राफी में आप देखेंगे रिवर और माउंटेन रेंजेस, इन दो सेक्शन को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया है हिमाचल प्रदेश की और ये दो सेक्शन भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन लगाइए और देखिए कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे एंड बुक्स एंड ऑथर देखेंगे। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रावी का वैदिक नाम क्या है? तो व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी? तो ये जो सवाल है ये हमने कल के लेक्चर में भी किया था। तो देखिए, जो नदी है उनके वैदिक नाम, संस्कृत नाम, उनके तिब्बतियन नाम, तो ये पूछा जाता है, उसमें ग्रीक नाम ये पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पुरुषनी, ये तो हमारे को पता है पुरुषनी। यहाँ पर 3 ऑप्शन और दिए हैं, सतुद्री, अर्जिकिया और चंद्रभागा। देखिए, अगर हम देखें हमारे हिमाचल प्रदेश में जो रिवर है, यमुना है, सतलुज है, व्यास, रावी और चिनाब, ये है हमारे पास। तो वैदिक नेम अगर हम यमुना का देखें तो क्या है, कालिंदी है। वैसे ही सतलुज का देखें हम वैदिक नेम शतुद्री, शतुद्री, ठीक है, दोनों लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी। और शताद्रु क्या है, हमारा संस्कृत नाम है। वैसे इसका ग्रीक नाम भी है। देखिए, यहाँ हमने 4 नाम लिख रखे हैं। उसके अलावा ग्रीक नाम जो है सतलुज का वो कौन सा है, हेसिड्रस, और तिब्बती नाम क्या है, लोंगचैन खबाक। व्यास नदी का वैदिक नेम अर्जिकिया, जो संस्कृत नेम है वो है विपाशा, और ग्रीक नेम क्या है, हाइफेसिस। रावी नदी पुरुषनी, और इसका जो संस्कृत नेम है वो इरावती है, और ग्रीक नेम हाइड्रास्टस। चिनाब नदी का असिकनी और चंद्रभागा क्या है, संस्कृत नाम है। तो ये हमारे को नदी के जो नाम है ये पता होने चाहिए। उसके बाद आता है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जो नाथुला पास है वो कहाँ पर है हमारे पास, वो है हमारे पास सिक्किम में। तो हमारे को पता होना चाहिए जो नाथुला पास है वो कहाँ है, हमारे पास सिक्किम में है। देखिए, असम, जब हम हिमाचल प्रदेश के पासेस पढ़ते हैं तो उस वक्त तो हम नाथुला पास नहीं पढ़ते, और ये न्यूज में क्यों आया पेपर में, क्योंकि ये न्यूज में था। ठीक है, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति पुस्तक के, कुल्लू एंड लाहौल, सॉरी स्पीति नहीं, कुल्लू एंड लाहौल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अगर हम देखें इनके जो लेखक थे वो थे हमारे, देखिए, CG ब्रूस। ठीक है, CG ब्रूस, तो ये इनकी पुस्तक का, ये इनकी पुस्तक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम अगला सवाल देखें, देखिए, उल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उल जल विद्युत जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, वो है हमारे मंडी जिले में। अब आप उल जो हमारे पास रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये ट्रिब्यूटरी है हमारी व्यास की। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो व्यास है उसकी कुल्लू में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, उसकी मंडी में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, और उसकी कांगड़ा में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। उसको एक जगह कंक्लूड कर देंगे ताकि बारी बारी कंफ्यूजन हमें ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सुदूर पूर्व पर्वत श्रृंखला है? तो इसका आंसर क्या होता है, जास्कर होता है। इसको भी हम मैप में देखते हैं अभी। विच हैज बीन डिस्क्राइब बाय कालिदास एज देवात्मा, तो ये हमारे को पता है किसको बोला गया है, हिमालय को बोला गया है। अब देखिए, हमने क्या बोला था, हिमाचल प्रदेश में कितने रिवर सिस्टम है, 5 रिवर हमारे को पढ़नी पड़ती है। कौन कौन सी, यमुना, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब। कल के लेक्चर में हमने अपनी रावी को देखा था, आज हम देखते हैं अपनी व्यास को। अगर हम देखें जो व्यास है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, तो देखिए, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, और फिर कहाँ को जाती है, पंजाब को जाती है। यानी इतनी डिस्ट्रिक्ट हमारे को पढ़नी पड़ती है जब हम किसकी बात करते हैं, अपनी व्यास रिवर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो रही है हमारे पास जो मैप में बात है। अब आता है टेबल फॉर्मेट में कि हमारे को क्या याद रखना पड़ता है। तो देखिए, ट्रिब्यूटरीज, एंट्री पॉइंट इन कुल्लू, जैसे हारला जो है वो ट्रिब्यूटरी है। देखिए, हारला जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, व्यास की। ये कहाँ मिलती है, इसमें व्यास में, भुंतर में। ठीक है, पार्वती जो है वो शमशी, भुंतर में। तीर्थन, लारजी। ये सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं। ये जो टेबल है ये, मतलब इस टेबल से हमेशा ही सवाल पूछे जाते हैं। और अदर ट्रिब्यूटरी क्या है, सोलंग, मानसालू, पोगल, सरवरी, हारला, पतलीकुल, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, व्यास की। ठीक है, अब उसके बाद आता है ट्रिब्यूटरीज मीटिंग पॉइंट इन मंडी। उल जो है वो व्यास में मिलती है बिटवीन पंडोह एंड मंडी के पास। बेकर जो है वो नियर संदोल मिलती है। सोन, जियोनी जो है पंडोह के पास मिलती है। सुकेती नियर मंडी के पास मिलती है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज मीटिंग पॉइंट इन कांगड़ा। गज खड्ड है वो नियर पौंग डैम।
बनेर जो है हमारी वो है हमारे पास नियर पालमपुर, ठीक है। चक्कीखड नियर पठानकोट, बिनवा, बाणगंगा, न्यूंगल और अवा, ये हमारे पास अगर आप देखोगे, एक तो हमने क्या कर ली, ट्रिब्यूटरीज कर ली, किसकी, सारी की सारी व्यास की कर ली। दूसरा हमने क्या कर लिया, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लिया कि कुल्लू में कौन सी है, मंडी में कौन सी है और कांगड़ा में कौन सी है, ठीक है। और उसके मीटिंग पॉइंट भी कर लिए कि व्यास में वो कहाँ मिलती है। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं ट्रिब्यूटरी से, तीनों के तीनों कवर हो चुके हैं इधर, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें, अगला हमने पढ़ा था कि जास्कर, जास्कर के बारे में पढ़ा, तो देखिए शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो अगर हम देखेंगे जास्कर कहाँ है हमारे पास, ये है। तो हमारे से पूछा था सुदूर पूर्व कौन सी है हमारे पास, तो ये है हमारे पास जास्कर। तो मैप में भी हमने देख लिया कि जास्कर, तो जास्कर क्या करती है, ये रहा हमारा स्पीति, ये रहा हमारा किन्नौर, यहाँ पर आ गया तिब्बत। तो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है जास्कर माउंटेन रेंजेस, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद अगर हम अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमालय का भाग है, न्यू हिमाचल। आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर हम ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल कौन कौन से हैं, तो देखिए कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और यह सभी, इसका क्या था, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ओल्ड हिमाचल ये रहा, न्यू हिमाचल ये रहा। तो ओल्ड हिमाचल में देखो चंबा, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर, सोलन, अर्की, ठीक है। न्यू हिमाचल में कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, उन्ना, कसौली, कंडाघाट, नालागढ़। तो ये टेबल हमारे को एज इट इज याद होना चाहिए कि कौन कौन से है। और जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे को इन चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम देखते हैं डेट वाइज हम याद पढ़ते जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री को टेबल फॉर्मेट में, तो ये ऑटोमेटिकली हमें लर्न हो जाता है, ठीक है। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप इस टेबल के थ्रू लर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, चीनी यात्री हिमसोंग ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा था। तो देखिए वो किसको कहा था, हमारे चंद्रताल को कहा था, जो कहाँ है, हमारे लाहौल स्पीति में है, ठीक है। सुकेती अभी हमने पढ़ी, किसकी, जो सुकेती है वो हमारे पास नदी हमने पढ़ी, अभी सुकेती खड्ड पढ़ी हमने। सुकेती खड्ड कहाँ मिलती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। रिगु जो है वो रोहतांग पास के पास है। रेणुका वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। हारला इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हारला किसकी, व्यास की है। हमने एक टेबल फॉर्मेट के थ्रू हम इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कामयाब रहे, यानी कि टेबल फॉर्मेट के थ्रू हमारे को चीजें लंबे समय तक और इजी वे में याद रहती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने रिवर से ज्यादा सवाल किए और उसके बाद हमने टेबल फॉर्मेट में देखा जो व्यास नदी है उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कुल्लू में, मंडी में, कांगड़ा में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।